लेकिन धर्म को समझने की गड़बड़ी शुरू कहाँ से होती है? वो पहली गलती कहाँ होती है? इसी संबंध में स्वामी विवेकानंद एक बात कहते हैं एक व्यक्ति सब कुछ जानता है। आप कोई धर्म ले लीजिए, किसी धर्म के किसी व्यक्ति से पूछिए कि क्या तुम्हारा धर्म हिंसा सिखाता है, कोई हाँ कहेगा? नहीं, कोई भी नहीं। किसी धर्म के किसी व्यक्ति से पूछिए कि क्या किसी का अहित करना तुम्हारा धर्म सिखाता है, वो कहेगा नहीं, हमारा धर्म तो प्रेम करना सिखाता है। सभी के धर्म एक मत से क्या कहेंगे कि हमारा धर्म कोई भी अशुभ बात, कोई भी अशुभ बात नहीं सिखाता। अब प्रश्न यहाँ से फिर यही उठकर आता है कि जब कोई धर्म अशुभ बात नहीं सिखा रहा तो फिर अशुभ का सृजन कहाँ से हो रहा है? तो इस संबंध में स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मनुष्य सामान्यता उस गधे के समान है जिसके ऊपर चीनी के बोरे लदे हैं, लेकिन उसको मिठास का पता नहीं। ज्ञान क्या है? चीनी का बोरा। वो ढो रहा है उसे, सब कुछ पता है उसे, लेकिन उसको अनुभव नहीं करता। वो स्पष्ट शब्दों में स्वामी विवेकानंद का कहना है कि व्यक्ति आते हैं मेरे पास, कहते मुझे 20-20 साल हो गए साधना करते हुए, परिणाम कुछ नहीं निकला। ये स्वामी विवेकानंद ने खुद कहा है। लोग आते हैं मेरे पास, पूछते हैं, तो मैं उनसे कहता हूं कि मेरे पास एक रसायन शास्त्री आया और उसने कहा कि मैंने बहुत सारे रसायन की पुस्तकें पढ़ी, लेकिन मुझे लगा ये रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री बेकार चीज़ है। तो स्वामी विवेकानंद कहते तुमने कितनी बार प्रयोगशाला में जाकर अपने हाथ जलाए, पहले मुझे ये बताओ कितनी बार? तो उसने कहा नहीं, प्रयोगशाला में तो मैं गया नहीं कभी। तो उन्होंने कहा तुम रसायन शास्त्री कैसे हो सकते हो? धर्म की प्रत्येक व्यक्ति बात करता है धर्म की, लेकिन उस पर चल कहाँ रहे हैं? वो हाथ जलाने वाली प्रक्रिया कहाँ? वो प्रक्रिया कहाँ है? और आप स्वयं देखिए, जितने भी लोग विवेकानंद पर बात कर रहे हैं, जितने भी लोग, विवेकानंद को भी हम छोड़ दें, जितने महापुरुषों पर सिर्फ फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन कमरों में बैठ के, कॉफी हाउसों में बैठकर उनकी चर्चा होती है, उन लोगों की जो नंगे पांव नंगे बदन पूरे देश में भटके हैं, जिन्होंने साधना की। स्वामी विवेकानंद जिस तरह से जिए, कौन तपस्वी जीवन जीता है बताइए आप? कौन जी रहा है? इतनी गहराई से, इतनी निकटता से अपने देश को, व्यक्ति को कौन समझ रहा है? तो जब तक आप उसके निकट नहीं जाएंगे, एक गंदा बच्चा सड़क के किनारे खड़ा है, आप उसके बच्चे को कभी नहीं उठाएंगे, लेकिन एक किसी महान अभिनेता का बच्चा खड़ा है, उसको आप आगे बढ़ के गोदी में उठा लेंगे। क्यों? वहाँ लोभ दिखाई देता है साफ साफ। तो वो समदृष्टि क्यों नहीं पैदा हुई? क्योंकि आचरण वैसा नहीं हुआ। क्या कभी ऐसा हुआ कि हम रास्ते में निकल रहे हैं और हमने अपने बच्चे से कहा हो कि बेटा वो जो सड़क पर पड़ा है उसको जाकर जरा ये एक रोटी का टुकड़ा दिया या एक बिस्किट उसको दिया जाकर? अपने बच्चे को हमने प्रशिक्षण नहीं दिया, तो वो घृणा करेगा ही नहीं करेगा दिन दुखी से। आचरण ऐसा नहीं हुआ। आचरण के मायने क्या है? आचरण क्या है और क्या आचरण आपको करना चाहिए? क्योंकि अवेकनिंग इंडिया के जरिए हमने कोशिश की, खासतौर पर ईशान जी जब भी कार्यक्रम में आए, वो उनका एक तरीका है कि वो असाइनमेंट्स देते हैं, वो आपको बताते हैं कि आचरण में जो चीज़ें लाना है उन्हें अभी से, आज से क्या करना आपको शुरू करना है, जिससे कि वो चीज़ें आपके अंदर आ पाएंगी। धर्म के बारे में बातें करना चाहते हैं, धार्मिक पुस्तकें पढ़ना चाहते हैं, लेकिन धर्म को आजमा तो रहे नहीं, वो लेबोरेटरी में तो जा ही नहीं रहे। जैसा आपने कहा, रसायन शास्त्र की लेबोरेटरी में जाकर हाथ तो जलाए नहीं। देखो, उत्तर अभी बड़े मजे की बात है, यही निकल कर आएगा। मैं उदाहरण के द्वारा बात करता हूँ। सड़क है, सड़क पर एक सुंदर स्त्री जा रही है और वो गिर जाए, तो उसको उठाने कितने लोग दौड़ेंगे बताओ? इतने दौड़ेंगे, इतनी लड़ाई होगी कि वो स्त्री वहीं पड़ी रहेगी और उसको उठाया नहीं जा सकेगा। लोगों में परस्पर लड़ाई होगी कि इसे पहले मैं उठाऊंगा। वहीं एक कोई बूढ़ी औरत, रोगी, वो गिर जाए, बताओ कितने लोग दौड़कर उठाएंगे? क्योंकि उनको सबसे पहला ये होगा कि ये बीमार स्त्री जिससे चला नहीं जा रहा, जिससे दुर्गंध आ रही है शरीर से, पता नहीं कौन है, हम इसको छुए भी क्यों? तो ऐसे टर्न लेके बिल्कुल लोग निकल जाते हैं मुड़कर। क्यों? सवाल ये है क्योंकि हृदय की जो संवेदना के तार हैं वो नहीं बजते। एक कवि ने कहा है, और बुद्धि ही बढ़ती गई निशेष, छूट गया पीछे वह हृदय का देश। हृदय जो जीना सिखाता है, कहाँ आप उसके साथ जुड़ रहे हैं? एक असाइनमेंट अगर छोटा सा देखें, मैं आपको दूं, सभी को दूं, कोई नहीं करेगा मुझे मालूम है, बहुत जीवट हृदय वाले करेंगे। आप सड़क पर जा रहे हैं और बहुत आपको दीन दुखी सड़क पर, फुटपाथ पर पड़े मिल जाएंगे जो सच में नरक का जीवन जी रहे हैं। कभी करके देखिए कि उनके पास बैठ के उससे पूछा जाए कि इस तरह का नरक का जीवन भाई क्यों जी रहे हो? मदर टेरेसा के बारे में क्या था कि कोढ़ियों की सेवा करती थी मदर टेरेसा।
ये बड़े साहस का काम है। तो दीन दुखी की जब तक सेवा करने का प्रशिक्षण हम अपने बच्चों को नहीं देंगे, खुद को नहीं देंगे, बच्चों को भी छोड़िए, खुद को। जब एक बच्चा देखता है कि उसका पिता रास्ते में पड़ा सड़क का पत्थर उठा रहा है, तो वो सवाल करेगा कि क्यों उठा रहे हैं ऐसा। आप उसको जवाब देंगे, वो वहाँ से उसका संवेदनशील हृदय उसको ग्रहण करेगा कि ऐसा है। आप रास्ते में जा रहे हैं, आप कूड़ा नहीं फेंकते, किसी और ने फेंका, आप उठा लेते हैं, आपका बच्चा पूछता है आपने ऐसा क्यों किया, आप कहेंगे मेरा देश गंदा हो रहा है। ये धर्म है। अपने देश को ही नहीं, पूरी धरती को सुंदर बनाना, यही एकमात्र धर्म है। और जो दूसरे धर्म की हम बात करते हैं, उदाहरण के लिए मैं आपसे कहूं कि यदि आप वन में पैदा हुए होते जहां कोई नहीं होता, आप किस धर्म को मानते, मुझे बताइए। किसी भी धर्म को नहीं। बिल्कुल, एक जंगल में आपका जन्म होता, कोई नहीं है जहां पर, किस धर्म को मानते आप बताइए। कोई धर्म निकल कर आता ना। उस समय जो भीतर से निकल कर आता वो एक धर्म तो होता ही जिसको मानवता कहते हैं। कि अगर कोई जंगल के अंदर कोई पशु जिसके खून निकल रहा है उसकी सहायता करते, दौड़ के क्यों करते, कि भीतर से एक धर्म निकल कर आ रहा है, पारस्परिक स्नेह का, सौहार्द का, प्रेम का, मानवता का। तो मूल धर्म जो है वो है मनुष्यता, जो धारण करना है। मिलावट किस चीज की हो रही है जिसकी वजह से ये बाधित हो रहा है, ये आ नहीं पा रहा है? रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, चाहता लड़ना नहीं समुदाय है, चाहता लड़ना नहीं समुदाय है, फैलती है लपटे विषैले व्यक्तियों की सांस से। कुछ हैं जो इस पूरे परिवेश को प्रदूषित कर देते हैं। कुछ, दूध कितना साफ सुथरा होता है, सुंदर, उसमें आप इतना सा चुटकी भर नमक डाल दीजिए, क्या प्रभाव पड़ता है, सारा फट जाता है। तो हमें शुद्धता को बनाए रखना है, और जब तक इस शुद्धता को बनाए रखने के लिए उच्च तल पर लोग नहीं होंगे तब तक इसका सुधार संभव नहीं है। सभी को उदाहरण चाहिए, बिना उदाहरण के कोई बात नहीं होती। जब तक आम आदमी ये नहीं महसूस करेगा कि जो शासन के शीर्ष पर बैठे हैं वो व्यक्ति कितने पवित्र हैं, सत्ताधारी लोग जो हैं, जब तक उनमें पवित्रता दिखाई नहीं देगी, समाज परिवर्तित नहीं हो सकता। आज जितने भी धर्मगुरु हैं वो सिर्फ एक सीमित क्षेत्र के हैं। आज देखिए, आज देश में एक भी राष्ट्रीय नेता नहीं है, जितने नेता हैं सब पार्टियों के नेता, सब पार्टियों के नेता, देश का नेता कोई नहीं है। तो जितने भी धर्मगुरु हैं एक सीमित क्षेत्र के धर्मगुरु हैं, वास्तव में जो सार्वभौमिक धर्म है उसका कोई गुरु नहीं है। ये आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, और दुखद भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये देश जो इस तरह के महापुरुषों की जननी रही है धरती, वहाँ पर अभी विवेकानंद, इसीलिए कहते हैं कि विवेकानंद की तलाश अब भी जारी है। विवेकानंद, अगर विवेकानंद का खुद कहना था कि ऐसे कुछ लोग भी हो जाएं जो काम हम कर रहे हैं, वो काम कुछ चंदे युवा भी करने लगे तो देश का उद्धार हो जाएगा। एक समय वो भी था जब विवेकानंद थे, और विवेकानंद के समय पर भी बहुत सारे विवेकानंद नहीं दिखाई देते हैं, वो एक विवेकानंद दिखाई देते हैं। उनका बहुत सारे लोगों को उन्हें समझाना पड़ा, पहले रामकृष्ण परमहंस को एक लंबी प्रोसेस से गुजर के उन्हें समझाना पड़ा कि इस सत्य को समझो। ये इसको समझने के लिए एक तो कुछ तो कहा जाता है कि वो तय होता है कि आप आए इसलिए, और दूसरा होता है कि नहीं, आप जीव बने हैं, ये अपने आप में तय कर सकता है कि आप इसको पा सकते हैं। एक चीनी कहावत मुझे याद आ रही है, वो कहती है, चीनी कहावत, कि अगर तुम्हें 1 साल की योजना बनानी हो तो तुम मक्की बो, और अगर 30 साल की योजना बनानी है तो पेड़ उगाओ, और अगर 100 साल की योजना बनानी है तो इंसान उगाओ। 100 साल की योजना बनानी है तो क्या उगाओ? इंसान उगाओ। अब इंसान कैसे उगने, इसके 3 चरण हैं, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और कर्म से। जैसे अभी बात कही गई कि स्वामी विवेकानंद के चरित्र में वो प्रकाश था कि उनको कहना नहीं पड़ता था, सामने वाला उन गुणों को आत्मसात कर लेता था, तेज था तपस्या का। मन सा कि मन में आपके जो है एक विचार है शुभ कि मुझे सेवा करनी है पूरे संसार की, या सभी के प्रति मानवता का व्यवहार रखना, ये आपके मन में है। वाणी में भी आया, और फिर संसार देखता है कि आप कर्म भी वैसा कर रहे हैं कि सबकी आगे बढ़कर सेवा भी कर रहे हैं, वैसा आचरण भी कर रहे हैं। तो उस सब देखने के बाद उपदेश की आवश्यकता नहीं रह जाती। रामकृष्ण परमहंस ने जो सबसे बड़ी साधना विवेकानंद को दी, वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। उन्होंने कहा, निर्जन में वास करो, एकांत वास करो, अपने साथ बैठो, जो शायद पिछली हमारी बातचीत में भी उभर कर आया था कि आत्मविश्लेषण करो। वो चीज़ खो गई है।
ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और मुझे लगता है कि इस पर हमें थोड़ी लंबी चर्चा करनी चाहिए और लंबी चर्चा के लिए मुझे लगता है पूरा एक एपिसोड लगेगा, तो उसके लिए एक हफ्ते का इंतजार ज़रा दर्शकों को करवाना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम इंजीनियर बनाते हैं, डॉक्टर्स बनाते हैं, इनके कॉलेजेस हैं और तमाम विधाओं के, चाहे पत्रकार बन रहे हो, सबको देख रहे हैं कि अब स्पेशलाइजेशन के लिए कॉलेज, इंसान बनने का कॉलेज कहाँ है, उसको सिखाने का काम कहाँ हो रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या इसको सिखाने की ज़रूरत है भी या आप इसे खुद सीख सकते हैं? जैसे भी कई सवाल हैं जो आपके जहन में इस बात के उठने के बाद आ सकते हैं। इनके जवाब मैं ईशान महेश जी से लूँगा।